बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाऊंगी आलू गोश्त ज़रा मुख्तलिफ तरीके से। 1 किलो हमने मुर्गी का गोश्त ले लिया है। 2 बड़े प्याज लिए, उनको मैंने बारीक काट लिया है। 2 बड़े आलू लिए हैं। 2 टमाटर लिए, उनको काट लिए। 1 चम्मच हल्दी की है। 1 चम्मच सूखा धनिया है और 1.5 चम्मच सुरख मिर्च है और 1 चम्मच नमक की है। 2 चम्मच लहसुन अदरक की हैं। हरी मिर्चें, हरा धनिया है और ये 2 तेज़पात हैं, 1 बड़ी इलायची है, 2 छोटी इलायची हैं और ये 3-4 काली मिर्चें हैं और 2 लौंग हैं। अब सबसे पहले हम हांडी पकाने की तरफ चलते हैं। हांडी मैंने रख दी है चूल्हे पे। थोड़ा सा ऑयल भी डाल दिए, गर्म हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़रा सा ऑयल गर्म हो जाए, फिर इसमें और चीज़ें शामिल करेंगे। अब ये जो गरम मसाले मैंने रखे हुए थे ये डालूंगी। ऑयल तकरीबन मैंने 1 प्याली ली है, बहुत भर के नहीं ली और ना ही आधी ली है, उससे ज़रा सी दरमियानी ली है। इनको हल्का सा कड़कड़ा लेंगे मसाले को। अब हम इसमें लहसुन भी शामिल कर देंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये पीस के रखा हुआ था मैंने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें हम चिकन शामिल कर देंगे। गोश्त के साथ ही हमने आलू भी काट के इसके बीच में शामिल कर देने हैं। आलू के साइज मैंने ज़रा बड़े ही रखे हैं। ताकि आलू भी अच्छे से गोश्त के साथ फ्राई हो जाएं। व्यूअर्स मेरी, अगर आप रेसिपी बना रहे हैं, उनको चेक कर रहे हैं कि कैसी बन रही है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताया करें कि आपको वो कैसी लगती हैं। शेयर किया करें मुझसे।
कलर चेंज होने तक हम इसे फ्राई करते रहेंगे। अब ये अच्छे से फ्राई हो गए। अब हम इसमें बाकी सारे मसाले डालते हैं। ये नमक मिर्च वगैरह जो मैंने रखे थे ये भी शामिल कर दूंगी। प्याज डालूंगी, टमाटर, अच्छे से इनको मिक्स करूंगी। सालन को ज़रा आराम से हिलाना चाहिए क्योंकि हांडी के बाहर जब वो गिरता है तो बहुत बुरा लगता है, इसलिए एहतियात से काम करना चाहिए। खाना बनाते हुए साथ साथ सफाई का भी ख्याल करना चाहिए। मेरी आदत है, खाना बना रही हूँ तो साथ साथ मैं किचन समेटना शुरू कर देती हूँ। जब तक खाना बनता है, हांडी बनती है, तब तक मेरा किचन भी बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाता है। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसके बीच में 1 गिलास पानी का डाल दूंगी। आधे से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने और भी पानी शामिल कर दिया इसमें। अब इसकी आंच हम तेज़ ही रखेंगे, ऊपर से कवर भी नहीं करना, ढकना नहीं रखना, ठीक है। तेज़ आंच पे हम इसे छोड़ देंगे। पानी भी ये खुश्क हो जाएगा और मसाले भी बिल्कुल अच्छे से, ये प्याज टमाटर वगैरह बिल्कुल अच्छे से नरम हो जाएंगे। फिर उसके बाद फिर हम इसे दोबारा भूनेंगे क्योंकि अभी चिकन को तो मैंने सिर्फ हल्का सा फ्राई किया है, ठीक है। अब इसे हम इसे छोड़ देंगे। आंच तेज़ से इंशाल्लाह ये जल्दी से पानी खुश्क हो जाएगा। अब ये पानी खुश्क हो गया। अब इसमें हम हरी मिर्चें शामिल कर देंगे, हरा धनिया, और कसूरी मेथी जो कि मेरी बहुत ज़्यादा पसंदीदा है, मैं हर चीज़ में डालती हूँ, ये भी शामिल कर दूँगी। ये तकरीबन मैंने 1 चम्मच शामिल की है। ये देखिए पानी भी मैंने बिल्कुल हिसाब का डाला था, बिल्कुल बोटियाँ अपनी जगह पे हैं, कोई नहीं गली, कुछ भी नहीं हुआ। आप लोग सोच रहे होंगे इतना ज़्यादा पानी डाल दिया था, लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम ये ऐसे ट्राई करना चाह रहे हैं तो बेशक आप पानी ज़रा कम डालिएगा, जिसमें ये प्याज और टमाटर वगैरह ज़रा नरम से हो जाएं। फिर उसके बाद आप इसे अच्छे से भून लीजिएगा। लेकिन इस तरीके से आप ट्राई करके देखिएगा, आपको इंशाल्लाह ये हांडी बहुत अच्छी लगेगी। मेरा ये बहुत मशहूर है इस तरीके से चिकन सालन। अब ये सही अच्छे से भुन गए, ठीक है। अब इसमें हम 1 गिलास पानी का डाल देंगे। ये एक के बजाय मैंने 2 गिलास डाल दिए, ठीक है। अब इसमें हम करेंगे आधी चम्मच ये पिसा हुआ गरम मसाला है, ये डाल देंगे और इसे कर देंगे कवर। 10 मिनट के लिए अब हम इसे दम पे लगा देंगे।
आंच बिल्कुल हल्की कर दी है। अब 10 मिनट हो गए, आप खोलेंगे। सही माशाल्लाह सही अच्छा सा तैयार हो गया। खुशबू भी बहुत ज़्यादा माशाल्लाह फैल रही है। अब हम इसे डूंगे में निकालेंगे। चूल्हा बंद कर दिए, डूंगे में निकाल लेती हूँ। जी जनाब, तो ये थी मेरी आज की रेसिपी आलू गोश्त। इस तरीके से आप बना के चेक कीजिएगा, आपको लाजमी अच्छी लगेगी। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाजमी लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़।